नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। केमिस्ट एसोसिएशन ने किया रक्तदान। संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर हुआ आयोजन। 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। शहर की खांदू कॉलोनी क्षेत्र का है मामला। पानी की बाल्टी में जा गिरा 1 साल का मासूम, गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। मां की डांट से गुस्साई बेटी ने खाया जहर। बांसवाड़ा जिले के बिलड़िया गांव का है मामला। अवलपुरा गांव को गढ़ी पंचायत समिति में शामिल करने की मांग। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन। मोटर चोरी के मामले में 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार। दानपुर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। युवक के सिर पर मारी शराब की बोतल। मोबाइल चोरी को लेकर हुआ था विवाद। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का किया है अपमान। भाजपा का संविधान गौरव दिवस अभियान। मां पर ही लगा बेटी के अपहरण का आरोप। कपड़े दिलाने के बहाने स्कूल की बच्ची को बिठाया कार में। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का किया था दावा। गनोड़ा में पटवारियों का धरना जारी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बाइक अनियंत्रित होने से युवक की मौत। युवक ससुराल से घर जा रहा था। पानी गर्म करने के दौरान युवक को लगा करंट। आसन गांव के युवक की हुई मौत। बांसवाड़ा की बेटी भूमिका राव ने जीता रजत पदक। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीता रजत पदक। बागीधोरा में दिव्यांग शिविर की तैयारियां तेज। आरी का विज्ञानवती माताजी का मिला आशीर्वाद। डूंगरपुर में सुपर कार के साथ पहुंची माधुरी दीक्षित। फैंस हुए दीवाने। नए मतदाताओं का निर्वाचन विभाग ने किया सम्मान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुआ आयोजन। सूरजमल बने पंचाल समाज चोकला प्रतापपुर के अध्यक्ष। पंचाल समाज की नवीन कार्यकारिणी गठित। स्कूल संचालक से मारपीट के खिलाफ फूटा आक्रोश। विद्यार्थियों सहित कई समाज के लोगों ने निकाली आक्रोश रैली। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा संगठन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शाह ने बताया कि संगठन के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। साथ ही संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में सभी केमिस्टों द्वारा रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। संस्था के सचिव लाल बहादुर राव व उपाध्यक्ष सुरेश मेहता ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को रक्तदान संबंधी जानकारी दी और कहा कि समय समय पर हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए ताकि खून की कमी की वजह से किसी की जान न जाए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला ब्लड प्रभारी राहुल सराफ ने बताया कि रक्तदान के लिए मरीज के परिजनों रिश्तेदारों को रक्तदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शिविर में 48 केमिस्ट युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष बनवारी लाल, कमलेश, मनोज जैन, अंकित, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर विनीता जोशी, ब्लड बैंक से नरेंद्र बघेल, नम्रता दवे, हीना जोशी, शरद त्रिवेदी आदि ने सहयोग किया। धागे के व्यवसाय में पार्टनर बनाकर डबल फायदा दिलाने का झांसा दिया और 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर ली। ऐसा ही एक मामला बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में सामने आया है। घटना को लेकर लिखित शिकायत के बाद शहर की राजतालाब थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खांदू कॉलोनी निवासी मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी की प्रोप्राइटर मीनाक्षी पत्नी राहुल सक्सेना ने खांदू कॉलोनी के ही निवासी बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर मेघा पत्नी बाहुबली जैन व प्रतीक पुत्र महेंद्र जैन के खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट में बताया है कि उनकी एक धागा कंपनी है और आरोपी भी ट्रेडिंग संबंधी व्यवसाय करते हैं। आरोपियों ने मीनाक्षी को उनके बिजनेस में रुपए लगाने पर 50% पार्टनरशिप का झांसा दिया। इसके मुताबिक
78 लाख रुपए देने थे, जबकि 29 लाख रुपए ही दिए। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थिया को रुपए दोगुना करने की स्कीम बताकर कहा कि उन्हें 45 लाख रुपए की जरूरत है। उन्होंने मीनाक्षी को भरोसा दिया कि वह ये रुपए दोगुना करके देंगे, इसे ट्रेडिंग कंपनी में लगाएंगे और इससे होने वाले डबल फायदे से वे बेनिफिट के साथ रुपए लौटा देंगे। पुराने मुनाफे का बकाया भी लौटा देंगे। राजतालाब थाना पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि इस पर मीनाक्षी ने अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 1,09,28,000 रुपए आरोपियों के बैंक खाते में ट्रांजेक्शन किए, लेकिन इसके बाद रुपए नहीं लौटाए गए और रुपए मांगने पर धमकी देने लगे। थानाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच एएसआई अब्दुल हकीम को सौंप दी गई है। पूरे मामले का खुलासा जांच होने के बाद ही हो पाएगा। ये खांदू कॉलोनी की मीनाक्षी सक्सेना है, जिनका थ्रेड का बिजनेस है, धागे का। इन्होंने अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहुबली ट्रेडिंग की मेगा जैन और उसके पति प्रतीक जैन के साथ कोई व्यापारिक लेन देन किया था। उस लेन देन को लेकर इनके कोई आपसी विवाद हुआ और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें करीबन 1,09,00,000 रुपए का धोखाधड़ी करना वो मैं प्रार्थिया बता रही है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज किया थाने पे और अनुसंधान कर रहे हैं। सर, इसमें कितने लोगों के खिलाफ मामला है? दो है, एक तो बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ है और उसकी प्रोपराइटर मेगा जैन और उसके पति प्रतीक जैन, दो के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया। बांसवाड़ा जिले के भमरकड़ा गांव में 1 वर्षीय बालक खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में जा गिरा। उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि झरी गांव निवासी सुनील का 1 वर्षीय पुत्र अश्विन घर के आंगन में खेल रहा था। इस दौरान खेलते हुए वह वहां पड़ी पानी से भरी हुई बाल्टी में जा गिरा। परिजनों ने देखा तो उसे तत्काल बाहर निकाला, लेकिन वह पानी निगलने के कारण तड़प रहा था। उसे निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टर ने उसे एमजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां डॉक्टर राहुल जैन ने प्राथमिक उपचार कर उसे भर्ती कर लिया है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। चलो, बच्चा नाम उस नहीं पता है का नहीं पढ़ियो जी, पानी नहीं नाम नहीं पड़ी नहीं पढ़ियो। એને મમ્મી નામ હું मुना એને પપ્પાનું सुनील કયા ગામના? ये जरी नहीं ઝરી ये ને तो આ ઘટના કાં ઘટી है? ये तो बमरकड़ा શું થયું આને? बाल्टी में गिर गया। बाल्टी में पानी भरा हुआ था? हाँ भरा हुआ था। पानी बाल्टी में उड़ गया। हाँ क्या नाम बच्चे का? अश्विन। अश्विन नाम है बच्चे का। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलड़िया गांव में मां की डांट से गुस्साई एक बेटी ने घर में पड़ा कीटनाशक पी लिया। इसके बाद उसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों ने बताया कि बिलड़िया निवासी कालूराम की पुत्री सुशीला का उसकी मां से झगड़ा हो गया था। उसकी मां ने घरेलू काम को लेकर काफी डांटा। इससे सुशीला को गुस्सा आया और उसने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। जब उसे उल्टियां होने लगी तो परिजनों ने उसे निकट के बदरेल स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने यहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। સસુલા સુશીલા ને એના બાપનું નામ? કાળુરામ કાલુરામ. કયા ગામની છે? બિલડિયા બિલડિયા. હા. થાણું કયું લાગે? અબાપુરા આબાપુરા લાગે. કેમ પીધ દવા? સર મને પતો જ ન પાણી વાળતો તેમ જ પી ગયો ડોબા હારું ગાંગડીયો ગાંગડ્યા હતા? આ ડોબા હારું ગાંગડું જ કે ખાઈ જાય કે સણાવણા ખાઈ જાય તો પછી મોંઘોન વાળું પાણી પછી સોરી પી કે માં ગઈ બાબા ગાંગડિયા કરે કે કે સારવા મોકલ્યા હતા? હા સારવાર જાય સારવા મોકલ્યા હતા ને છોરીને? હા સારવાર। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना पंचायत समिति के गांव अवलपुरा के लोगों ने उनके गांव को नई ग्राम पंचायत बनाने और ग्राम समिति गढ़ी में शामिल करने की मांग की। इसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार मणिलाल पाटीदार व गढ़ी विधायक कैलाश मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम अव्वलपुरा गढ़ी पंचायत समिति से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अर्थुना पंचायत समिति उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे में गढ़ी पंचायत समिति सबसे नजदीक है। ग्रामीणों का कहना है कि फिलहाल उन्हें अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जबकि गढ़ी में शामिल कर देने से उनका काम आसान हो जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि उनके गांव अवलपुरा को अलग से ग्राम पंचायत बनाकर गढ़ी पंचायत समिति में शामिल किया जाए। ज्ञापन देने वालों में पंकज पाटीदार, कमलेश पाटीदार, अमरजी वागड़िया, ललित जैन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत अलग अलग जगह पर मोटर चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने
चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की और आखिरकार खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चुराई गई 4 मोटर भी बरामद की है। दानपुर थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मोर महुड़ा निवासी शिशुपाल पुत्र लक्ष्मण डंडोर ने 21 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि उसके खेत में सिंचाई के लिए बरसाती नाले पर पानी की मोटर लगा रखी है, जिसको अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और मुखबिरों की सहायता से आरोपियों की तलाश करने लगे। वहीं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज ने पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के निर्देश व राजवीर सिंह थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित। टीम ने काफी तलाश के बाद डाबीपाड़ा कुंडल निवासी बंशीलाल पुत्र कांजी मैड़ा और तिलगारी निवासी भूरालाल पुत्र प्रभुलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने मोटर चोरी करना स्वीकार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम जिले से भी कई जगह पानी की मोटर चुराई है और चोरी की गई मोटर भारी गाटा के जंगल में झाड़ियों में छुपाई गई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से चोरी की गई मोटरें भी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी ली जा रही है। चोरी का खुलासा करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल कृष्णपाल सिंह, शंभू दयाल, कांस्टेबल प्रभुलाल, मोहनलाल, अनिल कुमार, तेजपाल आदि शामिल रहे। बांसवाड़ा शहर के भंडरिया रोड पर शुक्रवार रात को 2 युवकों में झगड़ा हो गया। घटना में एक युवक ने दूसरे के सिर पर शराब की बोतल दे मारी। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि आंबावाड़ी निवासी जसवंत पुत्र मांगीलाल भंडारिया रोड पर खड़ा था। इस दौरान आरोपी आया और उसने मोबाइल चोरी करने की बात कहकर झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि उस युवक ने जसवंत के सिर पर शराब की बोतल मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का मोबाइल कुछ दिन पहले चोरी हुआ था और उसका शक है कि वह जसवंत ने चुराया है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। घायल का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम है और क्या मामला ये जसवंत नाम है इसका। आज से 15-20 दिन पहले मोबाइल किसी का चोरी हुआ था, तो उसका ऊपर नाम आया था इंजाम कि जसवंत आपने मेरा मोबाइल लिया है। वो अभी चलती बाइक पर ये आ रहा था, चलती बाइक पे इसको बियर मार दी। बियर की बोतल मार बियर दी? की बोतल मारी। कहाँ सर पे? सर पर, भंडारिया नेर पर। ठीक है, क्या नाम बताया इसका? जसवंत जसवंत पिता मांगीलाल, कहाँ का रहने वाला है? अमावड़ी। अम्बावाड़ी। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव दिवस अभियान के तहत नगर मंडल की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नारायण लाल नेनामा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत सहित कई पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू हमेशा अंबेडकर के घोर विरोधी रहे हैं और उनका हमेशा अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए कई प्रयास किए। नेताओं ने कहा कि कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ संविधान खत्म कर देने जैसे कई झूठे और भ्रामक प्रचार किए और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने खुद आपातकाल लगाकर संविधान का अपमान किया। नेताओं ने कहा कि भाजपा संविधान का सम्मान करती है और संविधान के अनुरूप ही हर व्यक्ति के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के सभी मंडलों में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। आयोजन में नगर मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन, जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर, संविधान गौरव यात्रा के जिला संयोजक अमित जैन सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यशाला का संचालन युवा मोर्चा जिला महामंत्री जितेश सोनी ने किया और महामंत्री विकास ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में चंद्रशेखर मेहता ने प्रहलाद गुर्जर का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता गोपाल धाभाई, उपसभापति सेवंती लाल चंडालिया, प्रशांत कुमार सहित कई कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गढ़ी उपखंड के लसाड़ा गांव में 6ठी कक्षा की बच्ची को कार में बिठाकर किडनैप करने की घटना सामने आई है। मामला लसाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जिसमें 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची तमन्ना पाटीदार को एक महिला के द्वारा अगवा कर लिया गया।
घटना लंच के समय हुई जब स्कूल में लगे नल पर तमन्ना अपनी थाली धोने गई थी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और कार में बैठी महिला ने नए कपड़े फालूदा से दिलाने की बात तमन्ना से कही। इसके बाद तमन्ना को हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। जब महिला तमन्ना को गाड़ी में बिठा रही थी तब उसकी सहेलियां यह सब कुछ देख रही थी तथा जैसे ही कार स्कूल के पास से होकर तेज रफ्तार में निकल गई तब बच्चियों को कुछ गलत होने का शक हुआ। बच्चियों ने इसकी सूचना विद्यालय स्टाफ को दी, जिसके बाद विद्यालय का स्टाफ भी हरकत में आया तथा बच्ची के अभिभावक एवं गांव के ग्रामीणों को सूचना दी। सभी ने मिलकर आसपास तलाश की लेकिन कार व तमन्ना का कहीं पता नहीं चला। इस पर पालोदा में जाकर सीसीटीवी कैमरा देखे गए, जिसमें एक कार जो गुजरात पासिंग की थी तथा इसी कार में महिला के द्वारा तमन्ना को बिठाकर ले जाने की बात सब कर रहे हैं। तमन्ना पाटीदार अपने मामा बजेंग पाटीदार के घर पर लसाड़ा में ही रहती है तथा स्कूल रिकॉर्ड एवं आधार कार्ड के अनुसार उसके पिता की जगह उसके मासाजी ओड़ा निवासी कुबेर पाटीदार का नाम जुड़वाया गया है। कुबेर पाटीदार के द्वारा तमन्ना को गोद लिया गया है तथा मामा के घर पर रहकर तमन्ना पढ़ाई कर रही है। कई सालों पहले तमन्ना की मां रंजा पाटीदार तमन्ना को छोड़कर कहीं और चली गई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि उसकी मां ने ही उसका अपहरण किया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला का एक दांत पीला था। बताया जा रहा है कि तमन्ना की मां रंजा का भी एक दांत सोने का है। सूचना मिलने पर गढ़ी सीओ सुदर्शन कुमार एवं गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार तथा लोहारिया थाने की टीम जांच में जुटी हुई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया है। घटना सुबह दिल्ली अजमेर हाईवे पर हुई। हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त हो गया है। पुलिस मामले में एक कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अजमेर से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान नेगल पुलिया के पास दो बाइक पर सवार होकर के आए हमलावरों ने उन पर फायर कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि उन्हें विष्णु गुप्ता ने घटना की सूचना दी। गुप्ता ने बताया कि आज सुबह जब वे दिल्ली के पास निकले, गेगल पुलिया के पास जानलेवा हमला हुआ है। दो बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक फायर किया। गाड़ी पर फायर का एक स्पॉट भी नजर आ रहा है। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा जांच के लिए मौके पर भी पहुंची और एफएसएफ की टीम को बुलाकर पूरी जानकारी की जा रही है। होटल को मैंने छोड़ाया जहाँ मैं ठहरा हुआ था। वहाँ जब होटल को छोड़ा तो छोड़ने के बाद मैं जब जैसे हाईवे पे चढ़ा, आगे चल रहा था तो पीछे गाड़ी में कुछ लगने की आवाज और फायर की आवाज सुनी। तो हमें धमकियां पहले से मिली तो मुझे पता चल, जब मैंने देखा तो एक बाइक पे दो लोग सवार थे और जो हमने अपने ड्राइवर से बोला कि गाड़ी आप भगाओ आगे, तो हमने गाड़ी भगा ली आगे और वो लोग वापसी पीछे भाग गए और ये मुझ पे जानलेवा हमला किया गया है और मुझे डराने की कोशिश की गई है। यदि आप अजमेर में दोबारा आएंगे तो मार दिए जाओगे, ये आप जिंदा वापस नहीं जाओगे, ऐसी धमकी मुझे पूर्व में भी दी गई और आज उन्होंने ये जानलेवा हमला किया है और मैं इस हमले से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार जिम्मेदारी से संकट मोचन महादेव मंदिर का केस लड़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। हर डेट पर जिम्मेदारी से आऊंगा, चाहे गोली चलाएं, बम फेंके, कुछ भी करें, हम डरने वाले नहीं हैं। अजमेर दरगाह की सच्चाई सबके सामने आएगी क्योंकि वो संकट मोचन महादेव मंदिर है, अजमेर दरगाह नहीं। इससे पहले भी आपको धमकी मिली है, एप्लीकेशन दी थी आपने? इससे पहले भी अजमेर आने पर एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा था कि आप अजमेर आ तो गए हो लेकिन जिंदा वापस नहीं जाओगे। उस समय भी मैंने थाने में शिकायत दी है और शिकायत पे क्या कार्रवाई, अब तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। और उसके बाद हमला हो गया है, ये गोली चलाई गई है और मैं इस गोली से डरने वाला नहीं हूँ। जो भी करना चाहे करें, हम दिल्ली से हर तारीख पे आएंगे और जिम्मेदारी से इस केस को लड़ रहे हैं और आगे जाएगा, उसका सर्वे होगा। दो लोग थे, एक बाइक पे दो लोग सवार थे। जैसे ही हमने गाड़ी आवाज आई कि फायर गाड़ी में कुछ लगा है तो मैंने गाड़ी आगे भगाई और वो बाइक थोड़ा उन्होंने पीछे किया और वो वापसी भाग गए। हुलिया नहीं देख पाया क्योंकि सुबह थोड़ा अंधेरा था, 6:15 की घटना थी तो देख नहीं पाया, लेकिन वो लोग बाइक पे थे। कितने फायर किए गए? एक ही फायर हुआ है।
ठीक है, आपको सुरक्षा भी मिली हुई है, सुरक्षा दी तो वे साथ में सुरक्षा मुझे अजमेर में मिली थी, अजमेर में सुरक्षा थी। जब हमने अजमेर छोड़ दिया तो उस समय मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होती। यहाँ से मुझे वापसी दिल्ली जाना है अभी। ठीक है। सूचना मिली थी कि भाई विष्णु गुप्ता जी दिल्ली वापस जा रहे थे, तो उन पे किसी ने बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पे सभी आप देख रहे हैं सारी टीम और एसएचओ और सीओ वगैरह में खुद एसपी साहब मौके पर आ गए और अब तहकीकात की जा रही है, आगे देखा जा रहा है। सर गनशॉट के कोई निशान है? अभी एक गाड़ी पे एक होल है, उसको होल को देख रहे हैं और पूरी एफएसएल टीम आ रही है, वो पूरा पता करेगी क्या हुआ। सर बाइक सवार कितने थे? अभी उन्होंने बाइक सवार 2 जने बताए, लेकिन वो ढंग से देख नहीं पाए। वो जैसे भी बयान दे रहे उस हिसाब से किया जा रहा है। क्या बताया कितना एक फायर हुआ? 2 उन्होंने एक आवाज सुनी, अब वो एक फायर है, कितने फायर है वो पूरा तहकीकात में पता चलेगा। किस जगह की घटना है ये? दगवाना पुलिया है, यहाँ की घटना है, जयपुर अजमेर हाईवे। गनोड़ा तहसील कार्यालय के बाहर विभिन्न पटवार मंडलों के पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना 13 जनवरी से अनिश्चितकालीन रूप से जारी है। पटवारी अपनी प्रमुख मांगों में गिरदावरी कार्य के लिए संशोधन, नई पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति, लंबित डीपीसी, संसाधनों की उपलब्धता और भत्तों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। धरने में शामिल पटवारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर कई बार सरकार से अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे अपना धरना जारी रखेंगे। इस धरने में पटवारी ललित पाटीदार, दिग्विजय सिंह, लाल सिंह चौहान, विनोद कुमार, पूजा जोशी सहित अन्य पटवारी उपस्थित हैं। संघ ने अपनी मांगों को शीघ्र समाधान की अपील की है। गौरतलब है कि पटवारियों की मांगे प्रदेश सरकार के समक्ष लंबे समय से लंबित है। पटवारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे मानी जाती हैं, तो वे अपने कार्यों को और भी प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। दानपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 28 वर्षीय बंशीलाल पुत्र रूपा मेड़ा की मौत हो गई। वह अपने घर से ससुराल सेमलिया जा रहा था जब यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बंशीलाल कुटुंबी के पास अपनी बाइक से जा रहा था, जब अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और ट्रक के पीछे जा घुसी। इस हादसे में बंशीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। दानपुर थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 24/1/2025 को शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे एक व्यक्ति द्वारा कोई एक्सीडेंट होना बताया गया, जिस पर कुटुंबी पहुँचे, जहाँ पर ट्रोला और मोटरसाइकिल दोनों में एक दूसरे की भिड़ंत हो गई थी। मौके पर पड़े हुए थे। घायल को एमजीएच बांसवाड़ा भेजा गया। सर, इसमें जो बाइक सवार था वो पीछे से घुसा, ऐसा मालूमात हो रहा है? पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। सर, मृतक का नाम क्या बताया? बंशीलाल पिता रूपलाल, जाति मैड़ा, निवासी जुआफाल। जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र में आसन गांव निवासी 31 वर्षीय दीपक पिता धुलजी चरपोटा की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीपक घर में इलेक्ट्रिक रोड से पानी गर्म कर रहा था, तभी अचानक उसे करंट लग गया। परिजनों ने तुरंत उसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लोहारिया थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मृतक है दीपक, पिता का नाम दुलजी है, आसन का रहने वाला है, 31 साल की उम्र है करीब। घर पे शाम को आया था, खेतों में पानी पिला के पानी गर्म रखा राड से, और ध्यान नहीं रहा और राड में बाद में थोड़ी देर बाद हाथ डाल दिया, जिससे करंट लगने से मुझे ये रिपोर्ट है मुझे। बांसवाड़ा की प्रतिभाशाली खिलाड़ी भूमिका राव पुत्री प्रकाश चंद्र राव ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कराटे चैंपियनशिप 2024-25 में रजत पदक जीतकर बांसवाड़ा का नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप हरियाणा के रोहतक में आयोजित की गई थी। इस शानदार उपलब्धि के लिए भूमिका राव और उनकी पूरी टीम को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपने निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पूरी टीम को एक शील्ड प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह बता दें कि भूमिका राव इससे पहले भी कई कराटे चैंपियनशिप में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी है। बागीदोरा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि वर्ष पर आयोजित विशाल दिव्यांग शिविर के लिए आर्य का रत्न विज्ञानमती माता जी एवं उनके संघ का आशीर्वाद लिया गया। दिगंबर जैन मंदिर तेजपुर में अपना परिवार संस्थान के पदाधिकारियों ने संस्था के अध्यक्ष विकेश मेहता के नेतृत्व में माता जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने विगत 13 वर्षों से आयोजित दिव्यांग शिविरों की फाइल का अवलोकन माता जी को करवाया। माता जी ने इस पुण्य कार्य के लिए सभी समाज सेवियों को आशीर्वाद दिया। विकेश मेहता ने बताया कि यह शिविर भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संरक्षक पद्म विभूषण डॉक्टर D.R. मेहता के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है। पहली बार यह शिविर को कस्बे में आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रथम समाधि वर्ष के उपलक्ष्य में दिगंबर जैन समाज बागीदोरा नवयुवक मंडल एवं महावीर इंटरनेशनल के तत्वाधान में लगाया जा रहा है। इस शिविर की तैयारी जोरों पर है। इस अवसर पर किशोर बोर्ड सदस्य बिना मेहता, समाज सेवी शैलेंद्र गांधी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने शनिवार को डूंगरपुर में एक खास अंदाज में पहुंची। 6 करोड़ रुपए की लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैक्लरेन 750S में सवार होकर उन्होंने शहर में धूम मचाई। ब्लू कलर की सुपर कार में माधुरी दीक्षित को देखकर शहरवासी रोमांचित हो उठे। सड़कों के दोनों ओर खड़े फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। माधुरी दीक्षित ने उदयपुर से शुरू हुई मैक्लरेन कंपनी की भारत में 50 कारों के जश्न की रैली में शामिल हुई थी। 11 सुपर कारों का यह काफिला शुक्रवार को उदयपुर से रवाना हुआ था और शनिवार को डूंगरपुर पहुंचा। माधुरी दीक्षित ने इस काफिले में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी थी। शहर में कारों के काफिले ने जैसे ही प्रवेश किया, लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। माधुरी दीक्षित ने फैंस का अभिवादन करते हुए हाथ मिलाया। कारों का काफिला शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ उदय विकास पैलेस पहुंचा। यहाँ पर एक छोटे से समारोह के बाद यह काफिला गुजरात के लिए रवाना हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन विभाग द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने मतदाताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में नवीन जुड़े मतदाताओं में दिशु देवरा व रुद्राक्ष पाठक का सम्मान किया गया। इसके साथ ही चुनाव और मतदाताओं को जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी नवीन मतदाताओं और BLO को निर्वाचन कार्य में निष्ठापूर्वक कार्य करने व मतदान करने को लेकर शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि जिले में बेहतरीन कार्य हुआ है। इस वजह से पिछले चुनाव में बांसवाड़ा प्रदेश में मतदान प्रतिशत में अव्वल रहा। ऐसा ही कार्य आगे भी सभी को करना है। कार्यक्रम में जिले भर से ब्लॉक लेवल अधिकारी शामिल हुए। संचालन राहुल आचार्य ने किया व CO स्काउट डॉक्टर दिपेश शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए माही महोत्सव की जानकारी दी। इसी तरह उपखंड स्तरीय कार्यक्रम कृषि भवन में आयोजित किया गया। इसमें स्वीप नोडल ऑफिसर रितेश अधिकारी, SDM रजनी माधवाल, तहसीलदार बांसवाड़ा हरिनारायण सोनी, नायब तहसीलदार जयनीत पाठक आदि मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्वाचन विभाग की शपथ दिलाने के साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों का सम्मान किया। पंचाल समाज चोखरा प्रतापपुर की नवीन कार्यकारिणी का गठन। विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में चुनाव पर्यवेक्षक नटवर लाल पंचाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष मोहन लाल पंचाल प्रतापपुर ने अध्यक्षता की। केशव लाल पंचाल व राहुल पंचाल विशिष्ट अतिथि थे। मीडिया प्रभारी एडवोकेट मनीष पंचाल साकरिया ने बताया कि निर्विरोध संपन्न चुनाव प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए सूरजमल पंचाल खेड़ा को मनोनीत किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष मुकेश पंचाल प्रतापपुर, राजेश पंचाल रैयाना को चुना गया। इसी तरह सचिव जयेश पंचाल बजवाना, महामंत्री चिराग पंचाल प्रतापपुर, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र पंचाल प्रतापपुर, संगठन मंत्री दिनेश पंचाल कुशलपुरा, समाज सुधार प्रकोष्ठ प्रभारी रमन लाल पंचाल बजवाना को बनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए।
मुख्य वक्ता नटवरलाल पंचाल लिखी ने उद्बोधन में नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से समाज के हित में समय का त्याग कर समाज की गरिमा बनाए रखने एवं त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल के नियमों का पालन करने की बात कही। बैठक में संरक्षक लक्ष्मण लाल पंचाल, पूर्व अध्यक्ष जयंती लाल पंचाल, भरत पंचाल, नटवरलाल पंचाल आदि मौजूद थे। बैठक का संचालन दीपक पंचाल ने किया व आभार आवालाल ने माना। कुशलगढ़ कस्बे में स्थित महावीर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर व श्वेतांबर जैन समाज के महामंत्री प्रशांत नाहटा के साथ स्कूल परिसर में कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में शनिवार को कई समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली और कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि महावीर पब्लिक स्कूल के संचालक प्रशांत नाहटा के साथ स्कूल परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की। इससे नाहटा को गंभीर चोटें लगी हैं और उनका कुशलगढ़ के रेफरल अस्पताल में उपचार चल रहा है। जैन समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इससे पहले सभी कस्बे के नीलकंठ महादेव मंदिर चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए सभी उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपखंड कार्यालय में श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया ने ज्ञापन का वाचन किया। इस अवसर पर प्रवीण कांवड़िया, बसंत चोपड़ा, संजय गादिया सहित बड़ी संख्या में कई समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं इस घटना को लेकर निजी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य व स्टाफ ने भी निंदा करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।